मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बना दिए हैं। इस कानून के मुताबिक अगर कोई परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का दंड भी झेलना पड़ेगा। साथ ही अगर कोई परीक्षार्थी किसी और के नाम पर परीक्षा में शामिल होता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। और अगर कोई संस्थान पेपर लीक कर चोरी चकारी या नकल उतारने में शामिल पाया जाता है तो ना सिर्फ उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी बल्कि उससे परीक्षा का पूरा खर्च भी वसूला जाएगा। कानून तो वाकई लाजवाब है। जॉब्स की तैयारी कर रहे युवाओं को काफी खुशी हुई होगी, लेकिन भाई साहब ज्यादा खुश मत होइए। थोड़ा डिटेल में इस सरकार के पिछले कुछ कारनामों को देख लीजिए, फिर समझेंगे कि आखिर इतने अरसे बाद इनका ध्यान अचानक कैसे पहुंचा पेपर लीक मामले पर। आखिर मोदी जी बिना एजेंडा के कोई काम कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पेपर लीक जितना सस्ता आपको सुनने में लग रहा है, असल में वो उतना ही बड़ा और उससे कहीं ज्यादा 2 नंबरी माल पानी बनाने वाला खेल है। ये इसलिए भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये खा जाती है युवाओं के सालों की मेहनत और कई बार आत्महत्या के नाम पर उनका जीवन। आप सबसे पहले ये ग्राफ देखिए। आप देखिए कैसे 5 सालों में 15 राज्यों में 1.5 करोड़ नौकरी चाहने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि पोस्ट कितने हैं और उसके लिए कैंडिडेट्स कितने हैं और उसके लिए एग्जाम्स कितने हो रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश का देखिए, यहाँ एक एग्जाम होता है 3300 पोस्ट के लिए और 19 लाख जनता इसके लिए फॉर्म्स भरती है। अब उसमें भी कई बार पेपर्स लीक ही हो जाते हैं। आप मध्य प्रदेश का देखिए, इसमें 5 एग्जाम्स होते हैं 3690 पोस्ट की बहाली के लिए, जिसमें फॉर्म्स निकलते हैं और कैंडिडेट्स कितने होते हैं 1,64,000। अब आप समझिए कि क्या ही स्थिति रही होगी उन छात्रों की या उन कैंडिडेट्स की जिसने ये फॉर्म्स भरे और एग्जाम्स में पेपर लीक होने की वजह से उनकी मेहनत तो गई ही, उनका समय भी बर्बाद हुआ। आंकड़ों को देख के तो पिछले 7 सालों में देश के अलग अलग राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है और इस पेपर लीक से करीब 1.5 करोड़ विद्यार्थियों का करियर खराब हुआ है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने ये काम करके तो बहुत ही अच्छा किया। ये बिल लेकर कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए राहत दे दी। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि पेपर लीक असली कारोबार उन्हीं राज्यों में चल रहा है जहां पिछले 10 सालों से डबल इंजन की सरकार है और सबसे ज्यादा पेपर लीक का मामला भी यहीं से आया है। देखिए, आप बीजेपी के एमपी खुद ही बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में 17 एग्जाम्स कैंसिल हो गए केवल पेपर लीक के वजह से। और मध्य प्रदेश में तो पनामा पेपर लीक याद ही होगा, पिछले साल ही मामा पर पनामा 2.0 का भी आरोप लगा था। युवाओं ने जमकर राज्य भर में प्रोटेस्ट भी किया था। मोदी जी ने आज तक इस पे कुछ कहा भी नहीं क्योंकि रोजगार और मोदी जी का रिश्ता नाता दूर दूर तक थोड़ा कम ही नजदीक पड़ता है। अब ये तो हुआ पुराना किस्सा। अब दूसरे सवाल पे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मोदी जी की सरकार ने ये बिल लाया क्यों। तो समझिए, 2024 का चुनाव सर पर है। मंदिर और धर्म की राजनीति से आप लगभग एक पूरे बहुसंख्यक वर्ग को अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो ही सकते हैं, लेकिन मोदी स्टाइल से हर कोई वाकिफ है। ये तो म्युनिसिपल में भी प्रचार करने पहुंच जाए इनका बस चले तो ये तो फिर उनके खुद के कुर्सी की बात है। तो ऐसे में जो भी एक छोटा मोटा वर्ग जिसे राहुल गांधी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, रोज घूम घूम कर रोजगार और युवाओं का हल्ला मचा रहे हैं, उसे मोदी जी कैसे छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर सारा कनेक्शन यही है। लेकिन अब भी सवाल एक रह जाता है कि क्या इस कानून से पेपर लीक बंद हो जाएगा या पेपर लीक का बड़ा खेल अब सरकार को पूरा फायदा पहुंचाने में पूरा मदद करेगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले कई मामलों में पेपर लीक का मास्टरमाइंड का शक राज्य के सरकार पर भी गया है, लेकिन अभी तक यानी इस कानून के लागू होने से पहले तक इस मार्केट में सरकार के अलावा और भी खिलाड़ी थे। लेकिन इतने सख्त कानून बनने के बाद जाहिर सी बात है कि उनके हाथ पांव फूल जाएंगे ऐसा कुछ करने से पहले।
और थोड़ा बहुत हिम्मत वही कर पाएंगे जिन्हें मौजूदा सरकार का संरक्षण प्राप्त होगा, यानी पूरा का पूरा माल अकेले सरकार खा जाएगी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि देश में आजकल जब 2 कमरे और सभी सदस्यों के सामने जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर धांधली कर रहा हो और देश का सीजेआई कहता हो लोकतंत्र की हत्या होते हुए हम नहीं देख सकते, तो आप समझ सकते हैं देश में कौन सा शासन और कितना कानून चल रहा है। खैर, पेपर लीक कानून से जो जो बातें उठ सकती थी मैंने बताने की आपको कोशिश की, लेकिन आप हमें ये बताएं कि बेरोजगारी का थप्पा लगे सरकार ने अचानक जो ये कानून लाया है, आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? मिलते हैं और भी ऐसी खबरों के साथ, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।